नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अभी पिछले 15 दिन से स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स बहुत गिर गए हैं। हम कहीं पर भी डिस्काउंट जैसे शर्ट पैंट या कोई और बिजली का सामान कहीं पे डिस्काउंट की बात लगा होता है तो एकदम उस पर टूट पड़ते हैं। बच्चे भी आजकल यही ढूंढते हैं कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, किस ऐप पे डिस्काउंट मिल रहा है। अब अच्छे शेयर अट्रैक्टिव रेट्स पर मिल रहे हैं, डिस्काउंट पर मिल रहे हैं 20-30% के, लेकिन हम इन पे विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी बॉटम आउट नहीं हुआ है, थोड़ा सतर्क रहकर शिफ्ट के माध्यम से खरीदें, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स और लंबे समय के लिए खरीदारी करने का मन होना चाहिए। कंपनी आज जो कंपनी हम लाए हैं वह कंपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और ईवी क्षेत्र में है, यानी कि 3 क्षेत्रों में अपने क्षेत्र की लीडर है। कंपनी FY 23 में लॉस में थी, एक वर्ष में 327% का रिटर्न दिया है। क्वार्टर 3 के अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड की। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रोथर्म India Limited is in the business of engineering technology, special steel and electric vehicles. इसका मार्केट शेयर देखते हैं। मार्केट शेयर, द कंपनी होल्ड्स ए ग्लोबल 3.5 लाख किलोवाट मार्केट शेयर इन द मेटल मेल्टिंग इंडस्ट्री। इट कमांड्स 65% प्लस मार्केट शेयर इन इंडक्शन मेल्टिंग इक्विपमेंट यूज्ड बाय स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसका प्रोफाइल देखते हैं। विशेष इस्पात प्रभाग 74.60% इसी से आता है। क्वार्टर 1 FY 25 की रिपोर्टिंग है। यह प्रभाग TMT बार एंड डॉक्ट्राइल आयरन पाइप का उत्पादन करता है। यह एक ही स्थान पर BIS स्वीकृत एपेक्सी कोटेड की TMT बार का भी उत्पादन करता है। वित्त वर्ष 24 में वित्त वर्ष 23 की तुलना में 44% सेल में वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी FY 25 में इसका 25% योगदान था रेवेन्यू में। क्वार्टर 1 में FY 25 की रिपोर्टिंग है। कंपनी स्टील प्लांट, फाउंड्री और हीट ट्रीटमेंट के लिए इंडक्शन हीटिंग और हार्डनिंग उपकरण डिजाइन बनाती है। FY 24 में इस सेगमेंट में 32% की वृद्धि हुई है। कंपनी तो तरक्की पे है। इलेक्ट्रिक वाहन डिवीजन FY 25 क्वार्टर 1 में इसकी ये नाम मात्र है, 0.4% की इसको इनकम हुई थी। कंपनी का ब्रांड ने योवाइक्स के तहत 2 और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में EV बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। कंपनी कोशिश कर रही है बढ़ाने की। घरेलू जो रेवेन्यू आया है इसको इंडिया में 91% और एक्सपोर्ट से 9%। यह कंपनी मध्य पूर्व, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूरोप आदि 72 देशों में सेवाएं देती है। विनिर्माण सुविधाएं देखें इसकी तो कंपनी के पास गांधीनगर में एक इंजीनियरिंग और प्रयोग की सुविधा है। कच्छ, गुजरात में एक विशेष इस्पात और इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा है। इस्पात प्रभाग की कुल विनिर्माण क्षमता 0.7 MTPA है। कंपनी EV व्यवसाय में 2 व्हीलर सेगमेंट के हाई स्पीड मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। EV मॉडल की ओर ध्यान है, कंपनी का फोकस है। इसका ही जमाना है थोड़ा सा, तो इधर को भी इसका ध्यान है। मार्केट कैप 1527 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि कंपनी 23 में लॉस में थी। FY फेस वैल्यू है जो इसका 10 रुपये है। रत्नामणि मेटल 41, शारदा एनर्जी 28 की P पर मिल रही है। तो इलेक्ट्रोथर्म इंडिया है जो, ये तो 4 की P पर ही मिल रहा है, सिर्फ 4 की P पर। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल 985 करोड़ थी सितंबर 23 में और
814 करोड़ सितंबर 24 में होगी, यानी कि थोड़ी कम। बड़ी कंपनी है, प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी है, क्वार्टर के रिजल्ट्स का कोई मायने नहीं रखता। ओपीएम 9% से 8% रह गया। नेट प्रॉफिट 68 करोड़ से 59 करोड़, लगभग वैसे ही हैं रिजल्ट्स जैसे एक साल पहले थे। FY 23, FY 24 और TTM 30/9 एनुअल रिजल्ट्स से पता चलता है कंपनी के बारे में। सेल है जो 3074 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 4272 करोड़ होगी। TTM 4228 करोड़ है। ओपीएम 4% था FY 23 में, 10% हो गया FY 24 में, 30/9 को 11% था। नेट प्रॉफिट है जो FY 23 में 12 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, 317 करोड़ का प्रॉफिट है FY 24 में। TTM 30/9 है जो 379 करोड़ है, 379। 3 वर्ष में स्टॉक प्राइस CAGR 105% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम तो 6-7% पे भी खुश हो जाते हैं। 3 साल की लगातार 105% की CAGR। शेयर कैपिटल 13 करोड़ है, रिजर्व 627 करोड़ है, बोरिंग 1625 करोड़ है, कैश एंड कैश IP है जो 57 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस शीट में। प्रमोटर्स के पास 30.69% यानी कि 30.70% की इक्विटी है। FII 4.81%, DII 0.8% की है। पब्लिक के पास 64.43% की इक्विटी है। टोटल जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें 8730 इन्वेस्टर्स हैं केवल। आगे मैं बताता हूँ आपको। ये 4.81 और 5% तक की तो इक्विटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जो आप ये कह सकते हैं कि वो तो एनालिसिस करके ही खरीदते हैं, उनका होना बहुत बड़ी बात होती है। तो टोटल इन्वेस्टर 8730 हैं। पब्लिक के पास 64.43% की इक्विटी है। ये जैसा दिखाई देता है ऐसा नहीं है। प्रमोटर्स 30.70 दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, लीड हेवन प्राइवेट के पास 7.85% की इक्विटी है। कौसर शाह के पास 7.85% की इक्विटी है। आरती बेन के पास 4.56% की इक्विटी है और अर्जुन लीजिंग के पास 2.53% की है। और ढूंढता तो और भी मिल जाते मुझे, तो आप ये ना समझिए कि ये रिटेलर्स के पास है। इनको भी आप प्रमोटर्स की श्रेणी में ही रख सकते हैं। दाम 1190 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1455 रुपये और 292 रुपये है। EPS 298 रुपये, P4 है 4 और सेक्टर P 56 है, 14 गुना नीचे मिल रहा है जैसे। कंपनी ने सेंट्रल बैंक का जो इसकी EPS 298 रुपये है, 49% इंक्रीज है। कंपनी ने सेंट्रल बैंक का 225 करोड़ का भुगतान किया है, यह पॉजिटिव बात है। इसने अपने लोन एडजस्ट किए हैं। प्रॉब्लम में आ जाती हैं कंपनियां, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमें इसके Q3 FY 25 के रिजल्ट्स देखने चाहिए, तभी शेयर पर कोई राय बनानी चाहिए। चीप वैल्यूएशन है, BM अच्छी, बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी अपने क्षेत्र की लीडर है। कंपनी के लॉस में जाने से थोड़ी फंडामेंटल्स गड़बड़ा गए हैं, लेकिन TTM तो अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। EPS बहुत अच्छी है साल की, 3 महीने में 26%, 1 साल में 327%, 3 साल में 762% का रिटर्न है। रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं। कंपनी ऐसे ही इग्नोर नहीं की जा सकती। 1 वर्ष का अनुमान 1306 रुपये है। यह एक बहुत ही शानदार कंपनी के द्वारा दी गई है 1306। इसको लेने से हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम राइट ट्रैक पे हैं। स्टॉक एक स्वीकार्य दीर्घकालीन कम से कम 1 वर्ष का निवेश मांगता है। यह शेयर 2 साल 6 महीने में 2100 रुपये तक जा सकता है, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें और स्वयं से फंडामेंटल्स की जांच करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
और बहुत थोड़ी पूंजी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।